नमस्कार दोस्तों, आज हम डार्लिंग मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए। कहानी शुरू होते ही हम बदरू और हमजा को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमजा उसे बताता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो हम अभी शादी कर लेते हैं। बदरू ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब 3 साल बीत जाते हैं, वो दोनों भी शादी कर चुके हैं। एक रात को हमजा को खाने में कंकड़ लग जाता है। फिर बदरू उसका निवाला लेकर फेंक देती है, पर अगले 2 निवाले में भी कंकड़ लग जाता है। इस बात से हमजा बहुत गुस्सा होकर बदरू को बहुत मारता है। अब अगली सुबह होते ही हमजा शराब पीता है और बदरू के गले का निशान देकर उसे माफी मांगता है, पर बदरू बहुत गुस्से में ही होती है और हमजा के लिए टिफिन बना लेती है। पर हमजा उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी बदरू उसे कहती है कि बिल्डर हमारे यहाँ पर बिल्डिंग बनवाने वाला है, उससे बात करके देखो। वो बदरू को हाँ करता है और काम पे चला जाता है। और बदरू अपनी माँ के घर आती है। उसकी माँ शमशू उसी बिल्डिंग में रहती है। शमशू बदरू के गले के निशान देखकर समझ जाती है कि हमजा ने उसे मारा है। वो कहती है कि उस हैवान ने तुझे न जाने कितनी बार मारा है, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती। पर बदरू माँ की बात को टाल कर कहती है कि हमजा ने बिल्डर से मिलने के लिए हाँ किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि हमजा दारू पीकर बदरू को हमेशा मारता है और ये बात सबको मालूम होती है। और बदरू ने हमजा से प्यार करके शादी की थी, इसीलिए वो सब सहती है। शमशू कहती है कि मुझे ही उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन वो शैतान तेरी जान लेके छोड़ेगा। आगे हम हमजा को देखते हैं। वो टीसी कलेक्टर का जॉब करता है। वो अपने बॉस दामले का टॉयलेट साफ करता है। वो परेशान होकर उससे कहता है कि सर मैं एक टीसी हूँ और आप मुझे हर रोज टॉयलेट साफ करने को बोलते हो। पर दामले उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू एक टीसी है और बात तो ऐसे करता है कि जैसे डीएम हो या पीएम हो। हमजा दामले की बातों से बहुत गुस्सा होता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। अब घर में हम जुल्फी नाम के लड़के को देखते हैं। वो सेकेंड हैंड सामान लेकर आता है। शमशू को वो एक मिक्सी 300 रुपए की बताता है, पर वहां पर बदरू आते ही वो 50 रुपए को देने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो मन ही मन बदरू को चाहने लगता था। फिर शमशू और बदरू मटन के शॉप पर आकर कासिम कसाई से वो मटन लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कासिम और शमशू एक दूसरे को चाहने लगते हैं और ये बात बदरू को पता होती है। फिर बदरू वहां से मेडिकल आ जाती है। वहां आकर दारू बंद कराने की दवा उनसे लेती है और मेडिकल वाले को बताती है कि हमजा को ये बात मत बताओ। वो कहता है कि आज तक किसी की दारू नहीं छूटी जो कि तेरे हमजा की छूटेगी। फिर हम देखते हैं कि बदरू खाने में ये दवाई मिलाकर खाना बनाती है। अब रात को हमजा घर आते वक्त पहले मेडिकल पर जाता है। मेडिकल वाला कहता है कि हमजा भाई सुना है कि दारू छोड़ रहे हो आप। हमजा उसे पूछने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं बताता। पर हमजा को उसकी बातों पर शक होता है। वो घर आ जाने पर देखता है कि बदरू उसे खाना खाने के लिए कहती है, पर हमजा बदरू को गला पकड़कर पहले उसे खाने को कहता है। आखिर बदरू सच्चाई बताती है कि उसने खाने में दवाई मिलाई है। वो सिर्फ दारू छुड़ाना चाहती है, पर हमजा उसकी एक भी बात नहीं मानता और हर बार की तरह उसे बहुत मारता है। और हम देखते हैं कि जब भी हमजा बदरू को मारता है, तब नीचे के कमरे की औरत जो कि अपना सलून पार्लर चलाती है, वो हर बार बदरू की चीखें सुनकर अपना रेडियो की आवाज बढ़ा देती है। ये बात हमेशा अनसुनी करती है। अब हमेशा की तरह अगली सुबह हमजा बदरू से माफी मांगता है और काम पे चला जाता है। शमशू फिर से बदरू को समझाती है कि हमजा के खाने में जहर मिलाकर उसे एक ही बार में खत्म कर दे, पर बदरू को लगता है कि एक ना एक दिन हमजा जरूर सुधरेगा। तब वो हमजा को खुश करने के लिए एक ड्रेस मंगाती है और तैयार होकर रात को उसका इंतजार करती है। पर दरवाजा खोलते ही रमन काका आते हैं, जो कि उसी बिल्डिंग में रहते थे। बदरू शर्मा के छिप जाती है। काका उसे बिल्डर से सबको नीचे बिल्डिंग रखी है ये बताने के लिए आए होते हैं। फिर बदरू कपड़े बदल कर नीचे चली जाती है, पर हम देखते हैं कि शमशू बदरू को यहाँ से जाने को कहती है। बदरू जबरदस्ती से मीटिंग में ही बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हमजा आता है। बदरू को यहाँ पर देखकर बहुत गुस्सा होता है। शमशू उसे समझाती है कि हमजा आपके लिए ही यहाँ पर आई है। सभी लोग नई बिल्डिंग के लिए मान गए हैं, तुम भी मान जाओ और बिल्डर के फॉर्म पर साइन करने को कहो। पर हमजा उनकी बात नहीं मानता और बदरू को लेकर घर चला आता है और वो दारू पीते बैठता है। तभी उसे बदरू ने मंगाई ड्रेस दिखाई देती है। हमजा ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो ड्रेस को छिपा देता है और बदरू को अपने पास बुलाकर कहता है कि डार्लिंग, तुझे कितने बार बोला है कि मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, तेरे दिमाग में ये बात नहीं घुसती क्या? वो कहता है हम एक गेम खेलेंगे, अगर ये जूता उंगली पे टच हुआ तो हम यहाँ पर रहेंगे, नहीं तो डायरेक्ट 2 BHK। बदरू उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं मानता और जूता उंगली के बीचों बीच मारने लगता है।
है। वही जूते की नोक उंगली पे लग जाती है। बदरू को बहुत दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगती है, पर हमजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सो जाता है। बदरू रात भर इस बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह फिर से हमजा बदरू से माफी मांगता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर हम देखते हैं कि बदरू गुस्सा होकर घर के बर्तन तोड़ने लगती है। वहीं पर जुल्फी आता है क्योंकि शमसू ने उसे भेजा होता है। वो घर की और बदरू की हालत देखकर पूछताछ करने लगता है, पर बदरू उसे जाने को कहती है। फिर बदरू शमसू के साथ कसाई कासिम के यहाँ पर मटन लेने चली जाती है। तो शमसू को बताती है कि आज पहली बार उसके मन में ख्याल आया है कि हमजा को मार दूं। शमसू बहुत खुश होती है कि बदरू खुद के बारे में सोचने लगी है। तभी उसे पुलिस थाने से कॉल आ जाता है। कांस्टेबल जादव शमसू और बदरू को पुलिस थाने जल्द आने को कहता है। इस बात से बदरू और शमसू बहुत परेशान होते हैं और वो थाने के लिए निकल जाते हैं। थाने में हम देखते हैं कि जुल्फी ने हमजा के खिलाफ कंप्लेंट दी है क्योंकि वो बदरू को हमेशा मारता है। जुल्फी ने जादव को मोबाइल की रिश्वत दी होती है। अब बदरू और शमसू थाने आती है। वो दोनों बहुत डरी होती है, पर इंस्पेक्टर बताता है कि जुल्फी ने हमजा के खिलाफ कंप्लेंट दी है। अगर तुम कहो तो सेक्शन 498 के तहत हमजा को 3 साल के लिए सजा हो सकती है। क्या तुम्हें कंप्लेंट करनी है क्या? वही जादव हमजा को लेकर आता है। हम देखते हैं कि हमजा आंख दिखाते हुए बदरू को कंप्लेंट करने से मना करता है, पर शमसू बदरू को समझाती है कि तुम्हें एक मौका मिला है, 3 साल तुझे इस आदमी से छुटकारा मिलेगा। तब बदरू कंप्लेंट देने के लिए तैयार होती है। अब जादव हमजा को लॉकअप में डालता है। फिर बदरू हमजा को आखिरी बार मिलने आती है, पर हम देखते हैं कि हमजा बदरू को इमोशनल करके मनाने लगता है। कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुझे मारता हूँ और दारू पे के तुम पर जुल्म करता हूँ, पर मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि तुम्हारी खुशी हमारे बच्चे में है। आखिर बदरू को लगता है कि वो सुधरा है, तो वो कंप्लेंट वापस लेकर उसे छुड़ा देती है, पर शमसू गुस्सा होकर उसे समझाती है कि तुम गलती कर रहे हो, ये कभी नहीं सुधरेगा। पर बदरू कहती है कि अम्मी हमजा बदल गए हैं। फिर शमसू उसे एक कहानी सुनाते हुए कहती है कि एक दिन जंगल में बाढ़ आई। एक मेंढक था, आराम से नदी के किनारे बैठा था। वहीं पर एक बिच्छू आया। वो परेशान होकर मेंढक से कहता है कि मुझे नदी पार करा दो। तो मेंढक बोला कि तूने मुझे काट लिया तो? बिच्छू कहता है कि अगर मैंने तुझे काटा तो मैं भी तेरे साथ डूब जाऊंगा। फिर मेंढक उसकी बात मानता है और उसे अपने पीठ पर बिठा के जाने लगता है, लेकिन जैसे ही मेंढक नदी के बीच जाता है, बिच्छू ने उसे काट दिया। मेंढक उससे पूछता है कि तूने मुझे क्यों काटा? बिच्छू कहता है कि काटना मेरी फितरत है और उसी बिच्छू की तरह कई मर्द लोग बिच्छू होते हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। पर बदरू कहते हैं कि अम्मी ये कहानी मेरी नहीं, आपकी और अब्बू की है। अब्बू आपसे प्यार नहीं करते थे, इसीलिए आपको छोड़ के चले गए। पर हमजा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी हमजा आता है और वो वापस घर जाने निकल जाते हैं। हमजा गुस्से से भरा होता है। वो पूछता है कि बदरू कंप्लेंट किसने की? क्या तुम्हारी अम्मी ने की है क्या? पर बदरू कहते हैं कि अम्मी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। पर हमजा जबरदस्ती से शमसू से कंप्लेंट किसने की पूछता है और उसके गाल को टच करता है। शमसू गुस्सा होकर उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि औरत पर हाथ छोड़ने वाले मर्द को नामर्द कहते हैं। हमजा और भी गुस्सा होकर शमसू के नाक पर घुसा मारता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो बदरू को चिल्लाते हुए गाड़ी से उतर जाती है और जाने लगती है। बदरू उसे रोकने लगती है। वो कहती है कि बदरू आज फैसला कर ले, या तो मैं या फिर वो। पर हम देखते हैं कि बदरू हमजा को ही चुनती है और वो हमजा के साथ ही चली जाती है। इस बात से शमसू को बहुत दर्द पहुंचता है। वो घर आकर बहुत रोती है और वो बदरू के पिता की फोटो के तरफ एक नजर से देखने लगती है और वो बदरू से बात करना बंद करती है। अब 1 महीना बीत जाता है। एक दिन हमजा के पेट में दर्द होना शुरू होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताती है कि उसका लीवर डैमेज हो रहा है, उसे शराब छोड़नी होगी वरना जान जा सकती है। वो बहुत परेशान होता है। रात को वो घर आता है। बदरू उसे सरप्राइज देते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ शमसू और जुल्फी ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस शुरू करते हैं। जुल्फी डब्बी डिलीवरी करता है। वही कि जुल्फी शमसू को पसंद करने लगा है। फिर एक दिन बदरू शमसू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तब शमसू अपना गुस्सा पीकर उसे माफ करती है और बदरू भी शमसू के डिब्बे बनाने में मदद करती है। हमजा भी बदरू का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। कुछ वक्त बीत जाता है। हम देखते हैं कि हमजा कंप्लेंट वाली बात से परेशान होता है। वो हर किसी से कंप्लेंट किसने की ये पूछने लगता है। वो एक दिन पुलिस स्टेशन आकर जादव को ही एक चोरी की टिप देता है और बदले में कंप्लेंट किसने की पूछता है। आखिर जादव उसे बता देता है कि जुल्फी ने ही कंप्लेंट की थी। तब हमजा जुल्फी के साथ बाइक पे जाता
आता है और उससे अजीब से सवाल पूछने लगता है। हमजा का गुस्सा देखकर जुल्फी समझ जाता है कि हमजा को कंप्लेंट की बात पता चली है। वो कहता है कि हमजा तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। और हमजा कहता है कि टीसी जो होता है ना वो आंख में देख कर बता सकता है कि तुम्हारी जेब में टिकट है या नहीं, और बदरू और तेरे पास टिकट नहीं है। जुल्फी कहता है कि उन दोनों का तकलीफ मत दे, वो दोनों तो अभी अभी खुशी से जी रही है। पर हमजा घर निकल जाता है। फिर जुल्फी बदरू को कॉल करके बताता है कि हमजा को कंप्लेंट के बारे में पता चला है और वो गुस्से से तुम्हारे घर आ रहा है। बदरू बहुत डर जाती है और बाथरूम में छिप जाती है। हमजा गुस्से में ही घर आ जाता है, पर बदरू वहाँ नहीं होती। वो ढूंढने लगता है। तब वो बाथरूम की तरफ जाता है और वहाँ पर बदरू से कहता है कि जुल्फी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है क्या, वो तुझे पसंद आया क्या, और ये बच्चा भी उसी का है क्या। बदरू रोते हुए बताती है कि बच्चा आपका है हमजा, पर वो उसकी बात नहीं मानता। बाथरूम का दरवाजा तोड़कर बदरू को वो बहुत मारता है, उसके बाल पकड़कर घर से बाहर लाता है और सीढ़ियों से उसे ढकेल देता है। वो ये भी ख्याल नहीं करता कि बदरू के पेट में बच्चा है और उसे वही छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। बदरू दर्द के मारे रोने लगती है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में बदरू को डॉक्टर बताती है कि गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। यह सुनते ही बदरू टूट जाती है और बहुत रोने लगती है और वो अपनी जान देने की कोशिश करती है, पर वो खुद को रोक लेती है और डिसाइड करती है कि हमजा से बदला लेगी और डॉक्टर से नींद की दवा लेकर घर चली आती है। और हम देखते हैं कि वो हमजा को नींद की दवा खिलाकर उसे बेहोश करती है और उसे कुर्सी से बांध देती है और शमशु को घर बुलाती है। फिर वो दोनों हमजा को किस तरह से मारेंगे इसका प्लान करते हैं। पर बदरू कहती है कि अम्मी मुझे इसे नहीं मारना, इसने मेरे साथ जैसा किया है मुझे भी बस उसके साथ वैसा ही करना है, मेरी और आपकी रिस्पेक्ट वापस पाना है। अब अगले दिन जुल्फी घर आता है, तब वो दोनों इस प्लान में उसे भी शामिल करती है। अब हम रात को देखते हैं कि हमजा को होश आता है। तभी बदरू वही ड्रेस पहनकर जो उससे हमजा को सरप्राइज देना चाहती थी उसके सामने आ जाती है। बदरू जूता लेके सेम वैसा ही गेम खेलने लगती है जैसा हमजा ने उसके साथ खेला था, और खेलते वक्त जोर से हमजा की उंगली पर वो जूते की नोक मारती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। बदरू कहते हैं कि हमजा तूने मेरे बच्चे को मारा है, तू शैतान है। पर हमजा कहता है कि तू छोड़ दे वरना तुझे मैं मार दूंगा। फिर बदरू उससे बिल्डर के डॉक्यूमेंट पर साइन लेती है। तभी हमजा के बॉस का कॉल आता है क्योंकि हमजा काम पे नहीं गया था। बदरू उसे बताती है कि हमजा गाँव गया है और कॉल कट कर देती है। आगे हम जुल्फी को देखते हैं। वो पुलिस थाने डिब्बे देने गया होता है। वही वो जादव से पूछता है कि साहब किडनैप करने के लिए बेल मिलती है क्या। जादव कहता है कि बेल तो मिलेगी लेकिन छुड़ाने के लिए कोई तो आना चाहिए। जुल्फी वहां से चला जाता है पर जादव उस पर शक करता है। वो कुछ वक्त बदरू हमजा को बांध कर ही नॉर्मल तरीके से रहने लगती है, पर हम देखते हैं कि हमजा चुपके से एक कांच के टुकड़े को खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिर हमजा छूट जाता है और वो बदरू को मारने की कोशिश करता है। तभी शमशु आके उसके सर पे जोर से मार देती है और फिर से उसे बेहोश करके बांध देती है। अब हमजा को होश आता है। बदरू उसे खाना भी खिलाती है। वो कहता है कि डार्लिंग तुम ऐसी नहीं हो, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। पर बदरू कहते हैं कि अब बदरू बदल चुकी है, पत्थर दिल की हो गई है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। तब वो गुस्सा होकर अपना सर दीवार पर मारने लगता है, उसे डराने की कोशिश करता है। पर शमशु बदरू को कहती है कि बदरू ये सब तुझे इमोशनल कर रहा है, अगर इसमें हिम्मत होगी तो यह सच में खुद को चोट पहुंचाएगा। पर हमजा शांत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि घर में हमजा का बॉस दामले आता है क्योंकि हमजा के पास ऑफिस के ड्रॉवर की चाबी होती है। तब बदरू और शमशु हमजा को बेहोश करके उसे अंदर के कमरे में छिपा देती है। अब दामले घर के अंदर आता है। वो दोनों उसे हमजा के बारे में छिपाने लगती है, पर दामले को उन दोनों पर शक होता है और हमजा की आईडी के वजह से उसे समझ आता है कि हमजा गाँव नहीं गया। आखिर उसे हमजा बिस्तर पर पड़ा दिखाई देता है। तब बदरू झूठ बताती है कि हमजा ने दारू पिया और तबीयत बिगाड़ी और मुझसे आपको झूठ बोलने को कहा कि वो गाँव पे गया है। तब दामले अपनी चाबी लेकर चला जाता है। यहाँ जादव को भी जुल्फी पर शक होने लगता है कि उसने किसी को किडनैप किया है क्योंकि जुल्फी जादव से नजरें चुराने की कोशिश करता है। तब जुल्फी को भी समझ आता है कि जादव शक कर रहा है। तब वो बदरू को कॉल करके बताता है कि जादव और इंस्पेक्टर को मुझ पर शक हो रहा है, तुम्हें हमजा के साथ कुछ तो जल्दी करना होगा। अब बदरू जुल्फी को घर आके हमजा पर नजर रखने को बोलती है और वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर हमजा मिसिंग है ये कंप्लेंट कर देती है। तब जादव का शक यकीन में बदलता है। तब वो इंस्पेक्टर को बताता है कि सर इन दोनों ने ही लफड़ा किया होगा,
शायद हमजा बदरू को परेशान करता था, उसे मारता था, तो इसी ने उसको मार कर अपने घर में छिपाया हो। तब इंस्पेक्टर उसे बदरू के घर जाकर तलाशी लेने को बोलता है। बदरू और शमशु बहुत डर जाती है और उसे लेकर अपने घर चली आती है। और हम देखते हैं कि जादव के आने से पहले जुल्फी हमजा को घर से भगा देता है और जादव को हमजा वहां पर नहीं मिलता। जादव जुल्फी पर शक करते हुए कहता है कि तूने बदरू के प्यार के लिए हमजा को मारा है ना, सच बता दे वरना झेल जाएगा। तब वो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया और मैं बदरू से प्यार नहीं करता हूँ, मुझे तो बदरू की माँ शमशु क्यूट लगती है। यह सुनकर शमशु के साथ सभी हैरान होते हैं। तभी जादव को कॉल आता है कि हमजा मिल गया है। तब वो सबको लेकर थाने जाने निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बाहर जाते वक्त शमशु जुल्फी से रोक कर जोर का किस करती है। बदरू ये देखकर उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती है। फिर वो सब थाने आते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि हमजा खुद चलते हुए थाने आ गया है, पर वो इंस्पेक्टर को कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था। फिर बदरू उसे लेकर वापस घर चली आती है। शमशु कहती है कि बदरू अब बहुत हो गया है, तुझे फैसला लेना होगा कि इस बिच्छू के साथ क्या करना है। इसने तेरे बच्चे को मारा है। फिर बदरू उसे मारने की कोशिश करती है पर वो मार नहीं पाती। तब वो मोबाइल पे हमजा का बयान रिकॉर्ड करती है। हमजा अपना बयान देता है कि हमजा ने उसे दारू पीकर बहुत मारा है, पर वो अब वो बदरू को छोड़ के हमेशा के लिए गाँव जा रहा है। मेरी वजह से बदरू ने अपना बच्चा खोया है और आज के बाद मैं बदरू को कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। फिर बदरू उसका बयान सोशल मीडिया पे अपलोड करके उसे छोड़ने लगती है। पर हम देखते हैं कि शमशु हमजा के सर में मारकर उसे बेहोश करती है। जुल्फी पूछता है कि उसका बयान तो लिया है, वो यहाँ से जा रहा था, तुमने उसे क्यों मारा। बदरू कहती है कि जुल्फी तुमने अम्मी की कहानी नहीं सुनी क्या। एक मेंढक नदी के किनारे बैठा था। बाढ़ से परेशान बिच्छू ने मेंढक से मदद मांगी और उससे कहा कि मुझे नदी पार कराओ। पर मेंढक ने पूछा कि तू मुझे काटेगा तो नहीं। बिच्छू ने वादा किया कि मैं तुझे नहीं काटूंगा, पर बीच नदी में जाकर बिच्छू ने अपनी फितरत दिखाते हुए मेंढक को काट ही डाला और हमजा वही बिच्छू है। ये कहानी बताते हुए बदरू, शमशु और जुल्फी हमजा को छिपाते हुए बिल्डिंग से बाहर लाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि बदरू के नीचे रहने वाली औरत ये सब देखती है, पर वह चुपचाप अपने घर में चली जाती है क्योंकि वो भी हमजा की क्रूरता से वाकिफ थी। फिर हम कासिम कसाई को देखते हैं। वो उनकी मदद करता है और अपनी गाड़ी में हमजा को डालकर रेलवे ट्रैक की तरफ लाता है और वो सब मिलकर हमजा को रेलवे ट्रैक पर ला के बांध देते हैं। तभी हमजा को होश आता है और वो बदरू से माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। और हम देखते हैं कि बदरू हमजा को छोड़ने के बारे में सोचती है। शमशु उसे समझाते हुए कहती है कि तू ये पागलपन कर रही है, ये इसी लायक है, ये कभी नहीं सुधरेगा। बदरू कहती है अम्मी मैं बिच्छू नहीं मेंढक हूँ, इसने जो किया उसको इसकी सजा मिली है, पर इसे मैं नहीं मार सकती। ये मुझे जिंदगी भर याद आता रहेगा और मैंने ये सब मेरे रिस्पेक्ट पाने के लिए किया। आखिर बदरू हमजा को छोड़ देती है, पर हम देखते हैं कि हमजा अभी भी बदरू से बदतमीजी से बात करता है, उसे एहसास दिलवाता है कि वो इसके बगैर कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर बदरू उसे कहती है कि अम्मी ने अब्बू के बगैर जिंदगी गुजारी है, मैं भी वही करूंगी और वहां से जाने लगती है। पर हम देखते हैं कि हमजा बात करते करते ट्रेन के पटरी पर ही था। वहीं पर ट्रेन आती है और उसे उड़ा देती है, जिसके वजह से बड़े ही बेदर्दी से हमजा की मौत हो जाती है और आखिर बदरू को हमजा की मौत से इंसाफ मिल जाता है। फिर सब लोग वापस जाने लगते हैं। वहीं पर शमशु की आंखें भर आती है और वो खुद बदरू को उसके अब्बू की सच्चाई बताती है। उसके अब्बा उसे छोड़ के नहीं गए, शमशु ने उसे परेशान होकर उसकी जान ली थी और कासिम के पास आ गई। तब से कासिम ने ही उसे सहारा दिया। इस बात पर उसने पर्दा डाल दिया। बदरू को समझ आता है कि कई साल पहले शमशु जहाँ खड़ी थी आज बदरू भी वही है। वो दोनों एक दूसरे को हौसला देती है। अब अगले दिन सबको लगता है कि हमजा ने खुदकुशी की है, क्योंकि आखिरी में हम देखते हैं कि बदरू ने हमजा का बयान उतना ही रिकॉर्ड किया था जिससे लगे कि वो हमेशा के लिए हमजा को छोड़कर गया है और खुदकुशी की है। वहीं पर हम बदरू के फ्लैट के नीचे रहने वाली औरत को देखते हैं जिसने उस रात बदरू और सबको देखा था, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। वो बदरू से मिलकर चली जाती है। आखिर वो भी हमजा की मौत से खुश थी क्योंकि वो बदरू के साथ हर दिन बुरा व्यवहार करता था। अब आखिरी दिन में हम जादव और इंस्पेक्टर को देखते हैं। उनको भी ये केस सुसाइड ही लगता है और वो केस बंद करते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बदरू आजाद होकर खुद की मर्जी से जिंदगी जीने लगती है और वो एक थिएटर में जाके फिल्म देखती है। फिल्म एंड होते ही वहां पर लिखा होता है कि औरतों के खिलाफ हिंसा आपके लिए हानिकारक है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।
डार्लिंग मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यह हमें सोचने पे मजबूर करती है कि बद्रू की कहानी तो हर घर की कहानी है। समाज में ऐसे कई मर्द हैं जो औरत को कुछ भी नहीं समझते, उसे हमेशा आगे बढ़ने से रोकते हैं, और कई औरतें हैं कि जो किसी को बिना बताए ये सब झेलती है, क्योंकि वो हमेशा समाज के लोगों के बारे में सोचती है। अगर उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है और उन्होंने आवाज उठाई तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उसकी समाज में क्या इज्जत रहेगी, ये सोचकर वो अपने दर्द को छिपा देती है। मुझे पता है कि ये सब कहना बड़ा आसान है, पर जिस पर बीतती है वही ये बात समझ सकता है। इसलिए औरतों को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो गुनाह करता है वो तो गुनहगार है, पर जो जानबूझकर सहता है वो भी उतना ही गुनहगार है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है तो चाहे वो औरत हो, मर्द हो या कोई और हो, एटलीस्ट हमें उनका साथ तो देना चाहिए। आपको डार्लिंग मूवी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए, और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ वाली बेल भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।